हेलो एवरीवन आउट देयर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मशीन एंड मी। मैं हूँ दीपजॉय और आज मैं जिस स्कूटर का रिव्यू करने वाला हूँ वो है ओकी 90। वर्तमान में इस स्कूटर का एक शोरूम प्राइस पड़ रहा है 1,21,866 रुपया। इस स्कूटर का व्हील बेस है जो 1520 मिलीमीटर। ये स्कूटर देखने में बहुत लंबा लगता है और इसका रोड अपीयरेंस भी बहुत अच्छा है। इस स्कूटर का जो बैटरी दिया गया है इसके साथ वो 80% चार्ज 1 आवर्स में ही कंप्लीट हो जा रहा है, वैसा ओकिनावा का दावा है। इस स्कूटर का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो है 175 मिलीमीटर। इस स्कूटर में टर्न बाई टर्न नेविगेशन, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के जैसे फीचर्स भी आता है, जिससे आप जियो फेंसिंग, फाइंड माई व्हीकल्स, एरो नोटिफिकेशन, एंटी थेफ्ट अलार्म, कॉल नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ रिसीव कर सकते हो। उस हिसाब से ये बहुत ही टेक्निकली साउंड स्कूटर है। इस स्कूटर का जो हेडलाइट है वो ओकिनावा का जो लोगो है उससे इंस्पायर्ड है और एक डे टाइम रनिंग लाइट भी इसमें दिया गया है। इसका जो टर्निंग इंडिकेटर है वो TVS iQube की तरह लगता है और इसका जो टेल लैंप है वो देखने में बहुत अच्छा है और देखने में ये एप्रिलिया SRX 160 की तरफ लगता है। इस स्कूटर का फ्रंट का जो सस्पेंशन है वो है हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक और रियर का जो है वो है डबल शॉकर विद ड्यूल ट्यूब टेक्नोलॉजी वाला। इसका जो ब्रेक है फ्रंट में भी डिस्क है, रियर में भी डिस्क है और एक खासियत जो है ये कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम वाला है। 100/80 सेक्शन वाला 16 इंच का ट्यूबलेस फ्रंट टायर है और रियर में भी 16 इंच का ट्यूबलेस टायर है, पर उसका जो डायमेंशन है वो 120/80 है। स्कूटर का फ्रंट फेंडर मेटल का है, पर हालांकि बाकी जो बॉडी का पार्ट्स है वो प्लास्टिक का है। इस स्कूटर में जगह जगह पे क्रोम का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हेडलाइट यूनिट के पास में, लुकिंग ग्लास में, बॉडी पैनल में भी, पर कहीं भी ये नहीं लग रहा है कि ये ओवरडन है। नीचे एक एल्युमिनियम का स्विंग आर्म दिया है, ये जो है व्हील बेस को बढ़ाने के काम में आ रहा है। ओकिनावा की तरफ से यहाँ पे एक बड़ा सा रैक दिया गया है, यहाँ पे आप बहुत सारे लागेज सामान बांध के भी जा सकते हो। ये स्कूटर का सीट बहुत ही बड़ा है, राइडर पिलियन दोनों के लिए काफ़ी जगह है। इसका जो पैडिंग है वो भी सही लग रहा है, चलने के टाइम में पता चलेगा ये कैसे कंफर्ट देता है। इस स्कूटर का ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत बढ़िया है, 175 मिलीमीटर का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। स्कूटर का जो इंजन है वो सेंट्रली माउंटेड है और 3800 वाट का लगभग 5.09 का bhp का पावर प्रोड्यूस करता है और ये बेल्ट ड्रिवन है। इस अनलॉक बटन को प्रेस करने के बाद इस नॉब को अगर आप लेफ्ट की ओर घुमाओगे तब ये सीट ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद ये 40 लीटर का मैसिव स्पेस आपके सामने आ जाएगा। ये एक चार्जर है जिसके द्वारा बैटरी को चार्ज कर सकते हो एक्सटर्नली और ये रेगुलर कुछ स्टाफ्स है यहाँ पे। और ये है LED लाइट, ये स्विच से ऑन ऑफ कर सकते हो इसको। यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट भी दिया है यहाँ पे ओकिनावा ने। और एक चीज़ है जो मेरा ख्याल से बहुत ही अच्छा है वो है इस तरफ ये वाला बटन। अगर आपको इसको प्रेस करके घुमाओगे तो एक मिनट, यस, तो ये बैटरी का ऊपर का जो कंपार्टमेंट है इसको आप बाहर निकल सकते हो और बाहर निकलते ही इसको 3.6 किलोवाट का एक मैसिव बैटरी है आपके सामने आ जाएगा। इस बटन को प्रेस करके इसको अनलॉक करके आप पूरा बैटरी बाहर ले आके चार्ज कर सकते हो। एज इट इज सिंपल। और अगर आप लोगों को इस कंपार्टमेंट को लगाना है तो बस इसको यहाँ पे रख दीजिए और प्रेस कर दीजिए, बस हो गया। यहाँ पे एक्सटर्नल चार्जिंग का सॉकेट यहाँ पे है, यहाँ पे आप चार्ज कर सकते हो गाड़ी को बाहर में रख के। ये बहुत ही इजी एक बात है। और जो है ये वाला कुछ चीज़ जहाँ पे आप सामान को रख सकते हो, यहाँ पे 2 हुक है। बाजार से घूम के आने के बाद बैग वगैरह यहाँ पे रख सकते हो। ये एक कंपार्टमेंट है जिसको आप लॉक कर सकते हो, मतलब कुछ सामान यहाँ पे रख के आप उसको लॉक करके बिंदास गाड़ी चलाइए। एक फुल्ली डिजिटल डिस्प्ले है जहाँ से आप स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, बैटरी का चार्ज का लेवल सब कुछ रीड कर सकते हो। पर तेज़ धूप में छोटा छोटा जो साइन है उस सब को पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, तो ये एक बात है इस डिजिटल डिस्प्ले का। रियर व्यू मिरर से पीछे का जो व्यू है वो ठीक ठाक आता है। यहाँ पे जो है अपर बीम, लोअर बीम का स्विच, हॉर्न का स्विच, टर्निंग इंडिकेटर का स्विच और इस तरफ इको मोड और स्पोर्ट मोड का स्विच है।
और यहाँ पे पार्किंग का स्विच है और लाइट ऑन ऑफ का स्विच है। तो ये ओकी 90 जो स्कूटर है, इसका और एक बहुत बढ़िया फीचर जो है वो है एक की, मतलब इसमें कोई की होल नहीं है। आपको जस्ट ये रिमोट प्रेस करके इसको स्टार्ट कर सकते हो आप। अब जब रिमोट प्रेस करोगे तब यहाँ पे एक ब्लू लाइट आएगा, तो ब्लू लाइट जितने देर तक ऑन रहेगा तब तक के लिए आप ये गाड़ी को ऑपरेट कर सकते हो, मतलब स्विच ऑन कर सकते हो और जो डिटेल्स जो है वो आप देख सकते हो। और ये की आपको कैरी करने का भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पॉकेट है, यहाँ पे आप डाल दीजिए इस की को, लॉक कर दीजिए और बिंदास गाड़ी चलाइए। तो ये ओकी 90 का और एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है जो है कि ये जो साइड स्टैंड है, अगर ये साइड स्टैंड आप नहीं उठाते हो तब क्या होगा, मान लो इस गाड़ी को मैं ऑन किया सही, पर ये एक्सीलेटर में दबा रहा हूँ, पर ये जो गाड़ी है ये आगे नहीं जाएगा। फिर क्या हुआ, हम इसको उठा देते हैं, उसके बाद ये जो पार्किंग का जो स्विच है इसको एक बार प्रेस कर दीजिए, उसके बाद ये रेडी टू गो। ये बहुत ही अमेजिंग एक फीचर है जो हम लोगों का सेफ्टी को इंश्योर करता है। और एक बात, ओकी 90 का सीट हाइट है 900 मिलीमीटर, मेरा हाइट है 5 फीट 7 इंच। मेरा जो पैर है, दोनों पैर पूरी नीचे तक नहीं पहुंच रहा है, ये पैर का सिर्फ अगला हिस्सा ही नीचे तक जा रहा है, मतलब टिप टू करके चलाना पड़ता है। तो जिन लोगों का हाइट मेरे से थोड़ा सा कम है तो उन लोगों के लिए ये स्कूटर चलाना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है। तो कागज़ वाले बात अभी बहुत हो गए, अभी इस स्कूटर को चला के देखते हैं कि एक्चुअल रोड कंडीशन में ये स्कूटर कैसा रिएक्ट करता है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अभी हम लोग स्पोर्ट्स मोड में हैं, देखते हैं पिकअप कैसा लेता है। इसका पिकअप जो है गजब है, मतलब आउटस्टैंडिंग नहीं है, क्लास लीडिंग नहीं है, पर उतना बुरा भी नहीं है। ये ट्रैफिक के बीच में जब आप फंसे रहोगे तब झट से निकलने में ये बहुत ही हेल्पफुल है। मेरे ख्याल से स्कूटर का जो पिकअप है वो सिटी के लिए सफिशिएंट है। स्पोर्ट्स मोड में टॉप स्पीड ओकी 90 क्लेम करते हैं 90 किलोमीटर पर आवर। अभी हम लोग थोड़ा कोशिश करते हैं, देखते हैं एक्चुअल रोड कंडीशन में ये स्कूटर 90 तक पहुंचता है क्या नहीं। वैसे तो ओकी 90 और भी बहुत कुछ क्लेम करता है, जैसे कि एक चार्ज में ये स्कूटर 160 किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर कर सकता है। पर मेरा मानना है अगर आप दिन भर स्पोर्ट्स मोड में ही लगे रहोगे या इको स्पोर्ट दोनों मिला के लॉन्ग ट्रिप करोगे, स्पीड अगर 60 के ऊपर ज़्यादा रहेगा तब तो ये स्कूटी 160 आपको नहीं देगा। पर मेरा मानना है ये स्कूटी से आप 120 या 130 तक का एक चार्ज में माइलेज निकल सकते हो, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया है। अब आते हैं वो क्वेश्चन पे, ये स्कूटर 90 तक पहुंचता है कि नहीं। ओके, देखते हैं। अभी स्पोर्ट्स मोड में है हम। ओके ओके, अच्छा, मतलब 90 तक या 90 के आसपास पहुंच सकता है ये स्कूटर, पर उसके लिए एक लंबा सा ओपन रोड होना चाहिए। पर हम लोग इस टाइप का रोड कंडीशन में 90 तक ऐसे ही चुटकी में ये स्कूटर को ले जाना थोड़ा सा दिक्कत भरा काम है। इसका सस्पेंशन का थोड़ा चेकअप हो जाए। यहाँ पे सस्पेंशन जो है थोड़ा सा फार्म साइड पे है, इसलिए जब अब इस तरह के रोडों से गुजरोगे तब थोड़ा सा बम्पीनेस आपको फील होगा। मतलब रोड अगर ख़राब होगा तो उसको आप थोड़ा सा फील कर सकते हो। ये है इस सस्पेंशन सेटअप का एक डाउन साइड। पर इसका एक अच्छा साइड भी है इस सस्पेंशन सेटअप के लिए, और इसका जो बैटरी का जो पोजीशन है, इंजन का जो पोजीशन है और लो ग्रेविटी है, उसके लिए इसका जो ओवरऑल हैंडलिंग है ये बहुत ही बढ़िया है। आपको ये स्कूटर चलने में बहुत ही मज़ा आएगा। सिटी ट्रैफिक में बीच से इधर उधर लेके जाओगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो इसका जो हैंडलिंग है ये आप कंफर्म बहुत ही एंजॉय करोगे। इसका जो ब्रेक है ये दोनों ही डिस्क है, और इस दोनों डिस्क का बाइट भी बहुत ही अच्छा है।
जैसे कि मैं 34 में हूँ अभी तक। फ्रंट ब्रेक देखें, यस, बहुत ही बेहतरीन है, इसका बाइट बहुत ही अच्छा है। अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेते हैं, रियर देख ले, बहुत ही बढ़िया है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 175 मिलीमीटर, इसलिए ये जो थोड़ा थोड़ा ऊंचा ऊंचा जो बम्प है उसको आप इजीली क्रॉस कर सकते हो, नीचे में टकराने का डर नहीं लगेगा। अभी आप एक काम करते हैं, इसको इको मोड में डाल देते हैं, देखते हैं इसका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा चेंज होता है। ओके, अभी जो है मैंने थ्रॉटल फुल दे दिया। ओके यार, ये स्कूटर चला के मेरा बहुत मज़ा आ रहा है। यस, चेंज जो मैंने देखा वो है 40 के क्रॉस करने के बाद इसका जो कंटिन्यूअस जो पावर सप्लाई है उसमें थोड़ा सा घटाव मुझको फील करने को आ रहा है। इको मोड में है, वो इको मोड में जो आप अगर चलाओगे ये स्कूटर को, तो ये इको मोड में आपको 40 से 45 के अंदर ही आपका स्पीड जो है मेंटेन रहेगा। अब ओकी 90 को चलाने के बाद इसके बारे में मेरा जो ओपिनियन है वो आप लोगों के साथ शेयर करने का टाइम आ गया है। देखिए, वैसे तो ये बहुत ही ह्यूज प्रैक्टिकल स्कूटर है, 40 लीटर का टैंक है, मतलब अंडर सीट स्टोरेज है 40 लीटर का, एक बहुत ही बड़ा लेग रूम है, सामान को रखने के लिए बहुत सारा हुक दिया गया हुआ है, सामने एक कवर स्टोरेज है, सीट के नीचे आपको एक USB चार्जिंग पोर्ट भी मिल रहा है, डिस्प्ले बहुत बढ़िया है, हेडलाइट का थ्रो भी बहुत अच्छा है, पिकअप बहुत अच्छा है, इसका जो टोटल जो एक चार्ज में जो डिस्टेंस जो कवर करता है 120-130 के आसपास, वो भी बहुत अच्छा है, प्राइस टैग भी बहुत अच्छा है। और सबसे जो अच्छा बात ये है मेरा ख्याल से, मैं जिस शहर में रहता हूँ वर्धमान पे, यहाँ पे इसका जो मेन कंप्यूटर जो है, मैं मान लेता हूँ ओला S1, इसका कोई सर्विस सेंटर नहीं है। मतलब मेरा जो एक स्कूटर खरीदने के बाद जो एक मेंटल पीस मुझको चाहिए, अगर कोई भी दिक्कत आएगा तो मेरे पास सर्विस सेंटर है। ओला S1 का जो इंजन का जो पावर है इससे ज़्यादा है, उसका जो फीचर्स है मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा है। फिर भी ये मेरा प्रैक्टिकल चॉइस बन जाता है, क्योंकि मुझको ये पता होगा अगर स्कूटर में कोई दिक्कत आएगा तो मैं सर्विस सेंटर में इसको लेके जा सकता हूँ। तो ये है ये स्कूटर का कुछ पॉजिटिव साइड। नेगेटिव साइड भी है स्कूटर का, जैसे कि इसका सस्पेंशन जो सेटअप है वो थोड़ा फर्म है, मतलब चलाने के टाइम पे आप ख़राब रास्ता को फील कर सकते हो। दो है जो मेरा ख्याल से बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला है, वो है रेंज एंग्जाइटी। मतलब इसका जो ट्रिप मीटर है वो जब गाड़ी आप ऑफ करोगे उसके साथ वो भी रीसेट हो जाता है, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि 0 से कितने किलोमीटर आप चला चुके हो इस गाड़ी को। उसके लिए आपको ओडोमीटर के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, वो एक दिक्कत भरा चीज़ है। और जो है इसका जो बैटरी का जो लेवल है वो बार से दिखाया जाता है। अगर हम लोग दूसरा कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर को देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको कब ये बैटरी एंड होगा, कितने डिस्टेंस जाने के बाद, वो वहाँ पे दिखाया जाता है, पर इसमें नहीं है। तो ये 2-3 जो है बात है बहुत खटक रहा है। इसके सिवा इसका जो प्रैक्टिकलिटी का जो बात है, सर्विस सेंटर का जो अवेलेबिलिटी की बात है, मेरे ख्याल से अगर आपका बजट 120 से ज़्यादा है, मार्केट में आप कोई अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहे हो, तो मेरे ख्याल से इस स्कूटर को आप अपना चॉइस का जो लिस्ट बना रहे हो उसमें आप डाल सकते हो। कि अगर आप लोगों के पास कोई ओकिनोवा का शोरूम होगा तो एक टेस्ट राइड लेके देखिए, मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो ये था मेरा खुद का ओपिनियन ओकी 90 के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। बहुत जल्दी दूसरे कोई वीडियो को लेके फिर सब लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।